हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। फिर से दोबारा हम लोग मिल रहे हैं सॉल्यूशन चैप्टर के लिए और आपके शांति निकेतन परिवार में फिर से स्वागत है। चलिए ध्यान से देखिएगा, हम लोग सॉल्यूशन चैप्टर को किस तरह से माइंड ब्लोइंग तरीका से पढ़ते हैं। आज कुछ कुछ बेसिक टर्म हम लोग पिछले क्लास में आपको बताए थे। आज थोड़ा हम लोग आगे सॉल्यूशन चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। चलिए ध्यान से देखिएगा माय डियर, बस एक रिक्वेस्ट है आप लोगों को कि जो सॉल्यूशन चैप्टर चल रहा है इसको थोड़ा कहीं आप लोग मन लगा के पढ़िएगा। और हाँ देखिए, मन से हमको इस बात को याद आया कि आप लोग जब भी पढ़ने के लिए बैठते हैं तो बोलते हैं सर मन नहीं लगता है। मन को गोली मारिए। मन तो साला किसी साथ लग जाता है। ब्रेन को लगाइए, ब्रेन को। अगर ब्रेन आपको पढ़ने में लग जाए, मन को छोड़िए। हाँ, ब्रेन लगाइए पढ़ने में, कंसंट्रेशन को हाई कीजिए, अपने आप आपको पढ़ने में मन लगना चालू हो जाएगा। मन पर मत रहिए, मन तो किसी के साथ कहीं पर भी किसी टाइम आपका लग सकता है। इसीलिए ब्रेन कंसंट्रेट करके ब्रेन से हम लोग सॉल्यूशन चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं। और हमारे तरफ से एक रिक्वेस्ट है, पहले ये सब बात हम लोग बोलते नहीं है, ध्यान से देखिएगा। अगर सॉल्यूशन चैप्टर अगर आपको समझ में आ रहा है तो इस पर आप लोग जो आदर मतलब बोलते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मतलब शेयर कर दीजिए। हम आपसे नहीं बोलेंगे, अगर आपको समझ में आ गया तो ये सारा काम आपका जिम्मेदारी है, थोड़ा कहीं अपना प्यार दे दीजिएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं सॉल्यूशन चैप्टर को लेके। चलिए हम लोग अब लोग आज पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट। ध्यान से देखिएगा माय डियर स्टूडेंट। टाइप्स ऑफ solution on the basis of amount। अमाउंट अमाउंट के आधार पे सॉल्यूशन का टाइप। पिछली क्लास में हम लोग डिस्कशन किए थे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर। ये सब टर्म आपको अदर चैनल पे नहीं मिलेगा माय डियर, आप ट्राई करके देख सकते हो। पूरे सॉल्यूशन चैप्टर को हम आपको निचोड़ निकाल के आपको बताने वाले हैं। कहीं पर भी बोर्ड लेवल हो, जेई लेवल हो, नीट लेवल हो, कहीं से भी प्रॉब्लम रुकने वाला नहीं है। और सॉल्यूशन जो चैप्टर है माय डियर, बोर्ड ऑफ पॉइंट व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए हम लोग पढ़ते हैं अमाउंट के बेसिस पे सॉल्यूशन का टाइप से। तो अमाउंट के बेसिस पे सॉल्यूशन का दो टाइप होता है माय डियर। फर्स्ट ऑफ ऑल डाइल्यूट सॉल्यूशन। डाइल्यूट सॉल्यूशन। दूसरा होता है माय डियर कॉन्संट्रेटेड सॉल्यूशन। कौन कॉन्संट्रेटेड कॉन्संट्रेटेड सॉल्यूशन। हेलो, हाँ आ जाना है, चलना है। हाँ हाँ बात हो गया है, चल के ठीक है, इसको कंटिन्यू करना है सर। नहीं तो उसको बोले हम, मतलब कि नहीं, थोड़ा ध्यान सर उतर गया था इसलिए नहीं बोल पाए हम। बोले बोले यही सर, मतलब वेट कर रहे थे सर, हमको बोले नहीं चले गए हैं इसी लेके। कंटिन्यू करना है उसको। हम्म।
क्या है बताइए ना। नहीं अभी नहीं डिस्कस किए, खाली यही पूछे कि मतलब सर उसको कंटेन करना है, कुल के हाथ से उसको लेकर आना है। अब बच्चा सबको मतलब वहाँ जाएंगे तो सामने में रहेगा, तो सब आदमी को मतलब आराम से डिस्कशन करेंगे। हम्म। 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 सिस्टम ठीक हो कर देंगे। हाँ हाँ चलिए ना, कल आइए ना, कल इसी पर बात करेंगे एक बार मीटिंग करके। हम्म। ठीक है, नहीं नहीं जरूरी है, जरूरी है। हम्म। हाँ डियर स्टूडेंट, सबसे पहले पढ़ेंगे डाइल्यूट सॉल्यूशन के बारे में। चलिए तो आप लोग हेडिंग डालिएगा, डाइल्यूट सॉल्यूशन, डाइल्यूट सॉल्यूशन। चलिए तो देखिएगा, हम लोग तो सॉल्यूशन के बारे में डिटेल से पढ़ लिए हैं। सॉल्यूशन के बारे में तो हम लोग क्या किए हैं, डिटेल से पढ़ लिए हैं। अब आपके जिंदगी में एक नया वर्ड आया माय डियर, नया वर्ड आया डाइल्यूट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज मीनिंग ऑफ डाइल्यूट। डाइल्यूट हम किसको बोलेंगे, तो ध्यान से देखिएगा माय डियर। डाइल्यूट का एक छोटा सा मीनिंग होता है, डाइल्यूट इट मीन्स, डाइल्यूट इट मीन्स मोर अमाउंट, डाइल्यूट इट मीन्स मोर अमाउंट, मोर अमाउंट, मोर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, मोर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। और सॉल्वेंट बोले तो क्या माय डियर, H2O वाटर, सॉल्वेंट बोल दे तो वाटर। ध्यान से बी सीरियस माय डियर, सब आदमी बोर्ड पे कंसंट्रेट होइएगा। क्या कह रहा है, डाइल्यूट, डाइल्यूट इट मींस मोर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। डाइल्यूट का मतलब होता है कि जिसमें सॉल्यूशन में सॉल्वेंट की मात्रा अधिक हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, डाइल्यूट सॉल्यूशन कहेंगे। देखिए हम यहां पर पहले आपको एक एग्जांपल लेके समझाते हैं, आगे फिर हम आपको बताने वाले हैं। ध्यान से देखिएगा। हम यहां पर एक कंटेनर बना रहे हैं। इस कंटेनर को देखिएगा माय डियर, आप लोग एक कंटेनर ले लीजिए। इस कंटेनर में क्या रख देते हैं, वाटर, वाटर, वाटर का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, H2O होता है। वाटर का केमिकल फॉर्मूला H2 होता है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, सॉल्ट को मिला देंगे। किसका मिला देंगे, सॉल्ट को, सॉल्ट मिला दिए। सॉल्ट को मिला दिए। अब देखिए क्या कर रहा है, अमाउंट के आधार पर, तो सॉल्यूशन का अमाउंट आप ले लिए, सॉल्यूशन आप ले ले, मतलब जो सॉल्यूट है इसको क्या कर देंगे हम लोग, 100 ग्राम मिला दीजिए। और यहां पर ये जो आप ले लीजिए, ये जो है 500 ml ले लीजिए। क्या ले लीजिए, 500 ml। जब 100 ग्राम सॉल्ट को 500 ml वाटर में डिजोल्व किया जाए, घोल दिया जाए, घोलने के बाद जो रिजल्ट जो आएगा माय डियर, इसको हम क्या कहेंगे, डाइल्यूट सॉल्यूशन। इसको हम क्या कहेंगे माय डियर, डाइल्यूट सॉल्यूशन। और इस बात को ध्यान से देखिएगा, 12th के सॉल्यूशन चैप्टर में केवल और केवल आपको डाइल्यूट सॉल्यूशन पढ़ना है। तो एक बार और माइंड को कंसंट्रेट कीजिए, डाइल्यूट सॉल्यूशन किसको बोलेंगे, तो डाइल्यूट का मतलब क्या हुआ माय डियर, मोर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट बोले तो वाटर। अब यहां पर हम एक कंटेनर लेके आपको समझा दिए। इस कंटेनर में क्या लिखे हैं, वाटर है। वाटर कितना अमाउंट में ले लिए हैं, 500 ml। और इसमें क्या मिला दिए हैं, 100 ग्राम सॉल्ट को डिजोल्व कर दिए हैं। जब दोनों आपस में डिजोल्व हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, डाइल्यूट सॉल्यूशन कहलाएगा। तो फिगर को देख के आप डेफिनेशन बता सकते हैं कि दोज सॉल्यूशन व्हिच हैव मोर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एंड लेस अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज कॉल्ड डाइल्यूट सॉल्यूशन। यहां पर हम आपको एक वर्ड और चर्चा किए हैं, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट। फिर आपके जहन में आएगा, क्वेश्चन कीजिएगा, सर सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या हो।
तो यहां से आप देख सकते हैं कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जिसका मात्रा अधिक हो उसे हम सॉल्वेंट कहते हैं। जिसका मात्रा अधिक हो उसे हम सॉल्वेंट कहते हैं और जिसका मात्रा कम हो उसे हम लोग सॉल्यूट कहते हैं। जिसका मात्रा कम हो उसे हम लोग सॉल्यूट कहते हैं। तो इस फिगर से देख के आप सॉल्यूट और सॉल्वेंट का डिफिनेशन भी पता कर सकते हैं। तो यहां पर सॉल्ट किसका काम करेगा? सॉल्यूट का। पानी किसका काम करेगा? सॉल्वेंट का काम करेगा। तो ध्यान से देखिएगा माय डियर, यहां से आपका एक फॉर्मूला भी आ सकता है। कैसे कैसे देखिए माय डियर कि सॉल्यूट सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इक्वल टू क्या बन जाएगा आपका? सॉल्यूशन। सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट बराबर क्या बन जाएगा? सॉल्यूशन। तो अगर कोई आपसे पूछेगा व्हाट इज सॉल्यूशन, तो एक वर्ड में जवाब दे सकते हैं सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज कॉल्ड सॉल्यूशन। कौन सा सॉल्यूशन? तो डाइल्यूट सॉल्यूशन। कैसे समझा जाएगा? अब देखिए यहां पर मेंशन किया भी रहे या नहीं भी किया रहे तो आप समझ जाइएगा कि जो लगभग 90-95% जो सॉल्यूशन के बारे में जो हम पढ़ते हैं वह डाइल्यूट सॉल्यूशन के बारे में ही पढ़ते हैं। 90-95 जो सॉल्यूशन जो होता है वह डाइल्यूट सॉल्यूशन के बारे में ही हम लोग पढ़ते हैं। तो यहां से आपको डाइल्यूट सॉल्यूशन का कॉन्सेप्ट शायद समझ में आपको आ गया होगा। किसी को किसी प्रकार को दिक्कत है तो टेल मी। अब मैं इसका डिफिनेशन लिख देता हूं कि डाइल्यूट सॉल्यूशन हम लोग किसे कहेंगे। डाइल्यूट सॉल्यूशन का डिफिनेशन देखिएगा। Those solution which have maximum amount of solvent and minimum amount of solute is known as dilute solution। डाइल्यूट सॉल्यूशन एग्जाम्पल के तौर पे अभी जो हम आपको लिए हैं, एग्जाम्पल के तौर पे क्या बना लीजिएगा, एक कंटेनर बना लीजिएगा। इस कंटेनर में आप क्या लिख दोगे? बताओ आप लोग वाटर। कमेंट में वाटर का फॉर्मूला लिखिए। आप लोग कमेंट में वाटर का फॉर्मूला लिखिए। इसमें क्या मिला दोगे आप? सॉल्ट मिला दोगे। कमेंट में सॉल्ट का फॉर्मूला लिखिए। सॉल्ट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बताइए? NaCl लिखिए। अब इसमें डिजोल्व कर देंगे। अब इसका अमाउंट पर आधारित है, ये क्या ले लीजिए बताइए? 100 ग्राम ले लीजिए और इसमें क्या मिला दीजिएगा? 500 ml में मिला दीजिएगा। अब जो रिजल्ट आएगा माय डियर क्या आ जाएगा? डाइल्यूट सॉल्यूशन। डाइल्यूट सॉल्यूशन। कोई दिक्कत? डाइल्यूट सॉल्यूशन का कॉन्सेप्ट समझ में सब आदमी को आया? एक बार और बोर्ड पे सब आदमी समझिएगा क्या कह रहा है? दोज सॉल्यूशन
which maximum amount of solvent and minimum amount of solute, वैसा सॉल्यूशन जिसके पास क्या मैक्सिमम अमाउंट सॉल्वेंट हो और मिनिमम अमाउंट सॉल्यूट हो, उसे हम क्या कहेंगे, डाइल्यूट सॉल्यूशन कहेंगे। आप बढ़िया से देखिए, आपका सारा जो डिफिनीशन है हम आपको क्लासरूम में ही याद करा देंगे, बाद में दोबारा वीडियो देखने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगा, बस एक बार देख लीजिए कंसंट्रेट करके। डाइल्यूट सॉल्यूशन किसको बोलेंगे, एक वैसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्वेंट की मात्रा अधिक हो और सॉल्यूट की मात्रा कम हो, उसे हम डाइल्यूट सॉल्यूशन कहेंगे। क्लियर है, सब आदमी क्लियर है, डाइल्यूट सॉल्यूशन का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। दूसरे जो हम लोग डिस्कशन करते हैं इसमें बहुत सारा एग्जांपल भी आपका हो जाएगा, जैसे क्या सॉल्ट डिजोल्व इन वाटर, ग्लूकोज डिजोल्व इन वाटर, शुगर डिजोल्व इन वाटर, ये सारा एग्जांपल किसका है, डाइल्यूट सॉल्यूशन का एग्जांपल है। चलिए अब यहां पर जो हम बताए थे कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट किसको बोलेंगे, सॉल्यूट और सॉल्वेंट किसको बोलेंगे, जरा सा हम उसको डिस्कशन कर लेते हैं। सॉल्यूट, देखिए माय डियर, यहां से एक बात को हम लोग और डिस्कशन करेंगे, जैसे क्या हम लोग सिंपल शरबत बनाते हैं, तो शरबत में क्या करते हैं, शरबत मान लीजिए क्या है आपका, ये बॉटल है, बॉटल में क्या है, पानी मिला हुआ, इतना पानी है, इसमें हमको शरबत बनाना है, क्या करेंगे, इतना अमाउंट में चीनी डालेंगे और चीनी पानी क्या करेंगे, आपस में हिला देंगे, मिला देंगे, मिलाने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो क्या कहलाएगा, सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलते हैं, शरबत। इसमें क्या देखे है कि पानी का अमाउंट अधिक है, जब पानी का अमाउंट अधिक है तो पानी अमाउंट को हम केमिस्ट्री की दुनिया में क्या बोलेंगे, सॉल्वेंट। सॉल्वेंट की अमाउंट अधिक है और चीनी को मिलाए हैं या नमक को मिलाए हैं तो नमक केमिस्ट्री की दुनिया में क्या कहलाएगा, सॉल्यूट। सॉल्यूट की मात्रा कम है। सॉल्यूशन को जनरल लाइफ में लेके पढ़िए, जब भी आप सॉल्यूशन बनाते हो तो चीनी की मात्रा कम लेते हो, मतलब सॉल्यूट कम लेते हो तो चीनी क्या कहलाएगा, सॉल्यूट, और पानी की मात्रा अधिक लेते हो तो पानी क्या कहलाएगा, सॉल्वेंट। अब वहां से उसका हम डिफिनीशन बना देंगे कि जिसका मात्रा अधिक हो वो सॉल्वेंट कहलाएगा और जिसका मात्रा कम हो उसे हम लोग सॉल्यूट कहेंगे। सॉल्यूट का एग्जांपल चीनी हो गया, ग्लूकोज हो गया, नमक हो गया, ये सब क्या कम अमाउंट में हम लोग लेते हैं। ओके, चलिए समझिएगा। सॉल्यूट, those particles which is minimum amount present in a solution is called solute। या एक वर्ड में आप ये भी बोल सकते हो, ध्यान से देखिएगा माय डियर, एक वर्ड में आप ये भी बोल सकते हो कि जो डिजोल्व हो जाए। ये डिफिनीशन कभी कभी आपका फेल भी हो जाएगा, उसे एनसीईआरटी इस डिफिनीशन को वैल्यू दिया है, लेकिन अगर हम लोग जनरल लाइफ में ये देखेंगे कभी कभी ये एग्जांपल आपका फेल भी हो जाता है। कहां पे, चलिए हम आपको ले चलते हैं मिठाई घर में। कभी ऑब्जर्व किए हैं कि जहां पे जलेबी बनता है, जलेबी को देखे हैं बनते हुए, एक बड़ा सा कंटेनर हम लोग लेते हैं, उसमें क्या रहता है, एक घोल रहता है, उस घोल में क्या देखते हैं कि चीनी की मात्रा अधिक है और पानी की मात्रा कम होता है। तो उस कंडीशन में आप क्या बोलिएगा, चीनी की मात्रा तो अधिक है और पानी की मात्रा तो कम है, वहां पर क्या बोलिएगा, चीनी एज ए सॉल्वेंट, पानी एज ए सॉल्यूट नहीं। तो सॉल्यूट का और सॉल्वेंट का सबसे जो मेन कॉन्सेप्ट माय डियर आता है, ये तो हम लोग एक सॉल्यूशन को देख के बता दिए कि 99% सॉल्यूशन हमारे लाइफ में ऐसा होता है, हमने डिफिनीशन बना दिया कि जिसका अमाउंट कम हो उसको सॉल्यूट बोलेंगे और जिसका अमाउंट अधिक हो उसे हम सॉल्वेंट बोलेंगे। बट सॉल्यूट और सॉल्वेंट का रियल जो डिफिनीशन है, जो घुल जाए वो सॉल्यूट कहलाएगा और जो अपने अंदर घुला ले उसे हम सॉल्वेंट कहेंगे। जो घुल जाए
वह सॉल्यूट, और जो घुला दे वो क्या कहलाएगा? सॉल्वेंट कहलाएगा। अब इस पर एक एग्जांपल समझिए, सब आप लोगों पे सबसे फेमस एग्जांपल हमारे डियर है। देखिए, लड़का एंड लड़की। लड़का क्या होता है, बेचारा इनोसेंट होता है, किसी के चक्कर में पड़ जाता है, तो लड़का जो है ना लड़की के अंदर में घुल जाता है। तो लड़का किसका काम करेगा? सॉल्यूट का काम करेगा। और लड़की क्या होता है, उसको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, घुला लेता है। तो लड़की किसका काम करेगा? सॉल्वेंट का काम करेगा। तो जो लड़का है वह सॉल्यूट का काम करेगा, और जो लड़की है वह सॉल्वेंट का काम करेगा। कोई दिक्कत माय डियर? चलिए, तो हम लोग यहां पर ये भी बोल सकते हैं, सॉल्यूट इज ए डिजॉल्व्ड। डिजॉल्व्ड, इसका एग्जांपल लिख लीजिएगा। जैसे कि आपका सॉल्ट हो गया, ग्लूकोज हो गया, एंड शुगर, शुगर इटीसी इटीसी। इसको हम लोग क्या बोल देंगे माय डियर? सॉल्यूट कह देंगे। अब हम लोग, मेरे पास बोर्ड है, इसका यूज हम कर लेंगे। आप लोग फिर से नोट बना लीजिएगा। तो हम सॉल्यूट की जगह पर क्या लिख सकते हैं? सॉल्वेंट। सॉल्यूट की जगह पर क्या लिख सकते हैं? सॉल्वेंट। सॉल्वेंट। अब यहां सॉल्वेंट में क्या हो जाएगा? अधिक हो जाएगा। दोज पार्टिकल्स व्हिच इज मिनिमम की जगह पर क्या हो जाएगा? मैक्सिमम। मैक्सिमम अमाउंट प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन इज कॉल्ड सॉल्वेंट। सॉल्वेंट। इसका अगर एग्जाम्पल की बात कर लें हम लोग, इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? वाटर। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा माय डियर? वाटर। तो वाटर किसका काम करेगा? सॉल्वेंट का काम करेगा। इसके अलावा जो उसमें है घुलनशील पदार्थ, वो किसका काम करेगा? सॉल्यूट का। आई होप सॉल्यूट और सॉल्वेंट का पूरे डिटेलेशन आपका क्लियर हो गया होगा। फिर हम लोग नया टॉपिक के बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं। चलिए, अब हम लोग जो डिस्कशन करने वाले हैं, जिसको बोलते हैं हम लोग कॉन्संट्रेटेड सॉल्यूशन। कॉन्संट्रेटेड सॉल्यूशन। अगर डाइल्यूट समझ में आ गया तो कॉन्संट्रेटेड सॉल्यूशन भी आपको समझ में आ गया। कॉन्संट्रेटेड, कॉन्संट्रेटेड का मतलब होता है लेस अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। एक वैसा सॉल्यूशन जिसके पास सॉल्वेंट की मात्रा कम हो और सॉल्यूट की मात्रा अधिक हो। अभी जो एग्जांपल बताए हैं, कौन सा एग्जांपल बताइए आप लोग? आपको जो भी क्या जलेबी की दुकान पर ले गए, वो किसका एग्जांपल है? कॉन्संट्रेटेड सॉल्यूशन का एग्जांपल है। क्यों? क्योंकि वहां पर चीनी की मात्रा अधिक है। चीनी बोले तो सॉल्यूट, और पानी की मात्रा कम है। कम पानी में अधिक चीनी को मिलाया जाता है। तो चीनी की मात्रा कम, सॉरी चीनी की मात्रा अधिक, और चीनी बोले तो सॉल्यूट, सॉल्यूट की मात्रा अधिक, और पानी, पानी बोले तो सॉल्वेंट, सॉल्वेंट की मात्रा कम। एक वैसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट की मात्रा अधिक हो और सॉल्वेंट की मात्रा कम हो, उस टाइप को सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे माय डियर? कॉन्संट्रेटेड सॉल्यूशन। कॉन्संट्रेशन को हम लोग हिंदी में कहते हैं गाढ़ापन, सांद्रण। जो कंसंट्रेटेड हो, गाढ़ा हो। सॉल्यूशन गाढ़ा कब होगा? इसे ना कभी कभी आप लोग चीनी घर पे शरबत बनाते होंगे। अगर मीठा शरबत बनाना तो क्या करते हैं? चीनी की मात्रा अधिक कर देते हैं और पानी की मात्रा कम ले लेते हैं। तो उस टाइप को सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे? कॉन्संट्रेटेड सॉल्यूशन। इसका डिफिनेशन बना लीजिएगा माय डियर। दोज सॉल्यूशन those solution which have those solution which have
maximum amount of solute and minimum amount of solvent is known as देख रहे हैं। बस एक चीज पर आपको ध्यान रखना है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट और मिनिमम अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट एंड मिनिमम अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन का कॉन्सेप्ट सब आदमी को समझ में आ गया माय डियर। कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन किसको बोलेंगे? किसी को दिक्कत है बोलिए, हाँ या ना? चलिए देखिए, अब यहां पर क्या कर रहे हैं, हम आपको एक कंटेनर बना लेते हैं, फिगर बना लेते हैं। यहां पर देख लीजिएगा, अभी जो फिगर हम आपको जस्ट बताए हैं ये क्या है? कंटेनर है। इस कंटेनर में आप क्या रखते हैं माय डियर? बताइए बताइए। वाटर का फार्मूला बताइए कमेंट बॉक्स में। आप लोग कमेंट बॉक्स में वाटर केमिकल फार्मूला बताइए आप लोग। तो वाटर का केमिकल फार्मूला H2O। इसमें क्या मिला दीजिए बताइए? शुगर मिला दीजिए। शुगर का केमिकल फार्मूला आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए माय डियर। शुगर का केमिकल फार्मूला। अब यहां पर क्या कर लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। ये क्या ले लीजिए? 500 ग्राम ले लीजिए। और ये क्या लीजिए? ये 200 ml ले लीजिए। स्पष्ट देखने में लग रहा है कि इसका अमाउंट क्या है माय डियर? अधिक है। इसका बोले तो शुगर, बोले तो सॉल्यूट। अभी जस्ट बताए हैं, जो घुल जाए, जो डिजोल्व हो जाए, ये क्या कहलाएगा? सॉल्यूट। और जो घुला दें वो क्या कहलाएगा? जो घुला दें वो क्या कहलाएगा? सॉल्वेंट। तो चीनी क्या कर रहा है? घुल जा रहा है। और जो पानी क्या हो रहा है? अपने अंदर घुला लेता है। तो चीनी क्या कहलाएगा? सॉल्यूट। पानी क्या कहलाएगा? सॉल्वेंट। यहाँ क्या देख रहे हैं? सॉल्यूट की मात्रा अधिक है और पानी की मात्रा कम है। तो इस टाइप को सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे माय डियर? आप ही बोलिए, क्या बोलेंगे? कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। क्या कहेंगे माय डियर? कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। कोई डाउट? चलिए आप लोग इसको नोट कीजिए जरा सा, थोड़ा हम पानी पी लेते हैं।